हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ क्या फिर से बदलेगा एग्ज़ाम पैटर्न। सेशन 24-25 आउट सेमेस्टर, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ का। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ आपको देखने को मिली होंगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं न्यूज़ पर हम बात करेंगे आगे, और इन फ्यूचर क्या होगा, फिलहाल क्या चल रहा है, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ओनली एलएलबी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम पैटर्न बदला जाएगा या फिर सभी का, अगर बदला जाता है तो, और अगर जो अभी फिलहाल मॉडल पेपर है इनका क्या होगा फिर, और न्यू मॉडल पेपर आएंगे या फिर नहीं आएंगे अगर एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस या फिर संशोधन या फिर एग्जाम पैटर्न पूरा ही चेंज होता है तो। ठीक है, तो आरएमपीएसयू के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। न्यू एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है इस पर हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारा कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख लीजिए, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इस पेपर कटिंग के माध्यम से समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में आखिरकार चल क्या रहा है और इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो जैसे कि गाइज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के विरोध में सड़क पर आए छात्र, कुल सचिव को बनाया बंधक। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स है पूरे, और ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं अजय कृष्ण यादव जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, बीते कुछ दिन 1 से 2 प्रोटेस्ट हुए थे जो कि सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, उसके बाद लास्टली काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट में, मतलब 30 सितंबर के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने छात्रों को समझा और उनको आश्वासन देते हुए ये कहा कि हम परीक्षा समिति की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद जो भी फैसला रहेगा वो सभी को मान्य होगा। तो ये मीटिंग कम होनी है, मीटिंग में क्या हो सकता है हम इस पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताया था कि यूनिवर्सिटी में 30 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद इस लेटर को पब्लिश किया गया, और ये लेटर है 30 सितंबर 2024 का। एज ए प्रूफ दिया जाता है जो भी स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनको दिलासा या फिर उनको बताने के लिए कि हम इस पर आगे काम करेंगे और आप लोगों की जो बातें हम मानते हैं और इस पर हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो 30 सितंबर की शाम को इस लेटर को क्रिएट किया गया। दिनांक देख सकते हैं 30/9/2024 को छात्र द्वारा विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं फिर से ओएमआर सीट पर कराए जाने के संबंध में या फिर उसकी डिमांड पर विश्वविद्यालय का घेराव किया था स्टूडेंट्स ने। ठीक है, उक्त क्रम में माननीय कुलपति जी ने ये निर्देश दिए कि 3/10/2024 मतलब 3 अक्टूबर को एक परीक्षा समिति की मीटिंग होगी, जिसमें फिर ये बच्चों की बातें रखी जाएंगी और फिर फैसला लिया जाएगा। अब फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो एक फैसला होगा आप लोगों को एग्जाम पैटर्न फिर से ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए विषम सेमेस्टर का, यूजी पीजी कोर्सेज फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, या फिर आप लोगों का एग्जाम पैटर्न फिर से क्या सब्जेक्टिव ही रहे। ठीक है, तो इस पर मीटिंग होगी, कब होगी, 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर की शाम या फिर 4 अक्टूबर को आप लोगों का फैसला आ जाएगा, जो कि मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप लोग पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक पर टैप करके इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम वगैरह के लिंक भी फॉर मोर अपडेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हुई है, यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बोला कि एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया या फिर एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव ही रहेगा। यूनिवर्सिटी ने बोला है परीक्षा समिति की बैठक करेंगे, उसमें जो भी फैसला रहेगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आगे हम समझते हैं, जो कि आप लोगों के डाउट आ रहे थे। तो अब हम आ चुके हैं अपने फिर से वही स्लाइड पर, जो कि स्टूडेंट्स का यहाँ पर कंसर्न था कि सर ऐसा तो नहीं एग्जाम पैटर्न ओनली एलएलबी वाले स्टूडेंट्स का बदल जाए। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न मान के चलिए ऑब्जेक्टिव भी होता है, एग्जाम पैटर्न अगर ऑब्जेक्टिव भी होता है तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, स्पेशली किसी विशेष या फिर किसी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। जैसे कि एलएलबी वालों की जो बच्चे बात कर रहे हैं कि सर इन्हीं लोगों ने प्रोटेस्ट ज़्यादा किया है, तो हो सकता है कि इन्हीं बच्चों का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो जाए। तो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी स्टूडेंट्स समान रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव हो गया और इस कोर्स का सब्जेक्टिव हो गया। अगर होगा ऑब्जेक्टिव तो सभी का होगा, अदरवाइज किसी एक कोर्स का या फिर स्पेसिफिक किसी कैटेगरी का नहीं होता एग्जाम पैटर्न चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड डाउट है वो बच्चों का ये था कि सर अभी जो मॉडल पेपर है वो हमारे सब्जेक्टिव है। ठीक है, मान के चलिए अगर एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया तो फिर हमारे मॉडल पेपर न्यू आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो गाइज देखो, मॉडल पेपर वाले भी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करके सारी चीज़ें तब मॉडल पेपर को प्रिंट करते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रिंटिंग का पैसा लगता है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन वाला हो। जब यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देती है, बता देती है श्योरिटी से कि एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही रहेगा या फिर सब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी से एग्जाम पैटर्न जानकर पब्लिकेशन वाले अपने मॉडल पेपर प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम में बचा है 1 महीना, नवंबर मिड से आपके लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप लोगों का मान के चलिए ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो आप लोगों के न्यू मॉडल पेपर मेरे ख्याल से ना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। फिर आपको ओल्ड मॉडल पेपर से ही पढ़ना पड़ेगा, जो आपके पहले वाले सेशन बच्चों के आए हुए हैं तो उन्हीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आप लोगों की क्लियर हो गई। अगर एग्ज़ाम पैटर्न
सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव फिर से कर दिया जाता है, तो आप लोग के न्यू मॉडल पेपर नहीं आएंगे, आपको पुराने मॉडल पेपर से ही पढ़ना होगा। और 1 महीने के अंतर्गत मॉडल पेपर प्रिंट कैसे हो सकते हैं, मेरे को लगता नहीं है। बाकी अगर होते हैं तो मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट दे ही दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट है पब्लिकेशन वालों से काफ़ी से, ठीक है। तो मैं आपको जैसे भी रहेगा उनकी अपडेट भी बता दूंगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर अदर किसी भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का ये डाउट है, सर ऑब्जेक्टिव हो गया तो हमारे सब्जेक्टिव मॉडल पेपर आए हैं, इनका क्या होगा? तो गाइस आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कंसेप्ट, थ्योरी या फिर सब्जेक्टिव मोड में पढ़ाई करी है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न होता है तो आप लोग मस्त एग्जाम अपना करके आओगे। दिक्कत होने होती है जो स्टूडेंट्स ओनली ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़ाई करते हैं और फिर सब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न होता है, दिक्कत होने होती है। बट अगर आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हो, आप लोग कंसेप्ट समझ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो अच्छी तरह से, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे, अगर एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव भी होता है तो आप लोग अपने पेपर बहुत अच्छे करके आओगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। आप लोग सब्जेक्टिव मोड में फ़िलहाल पढ़ाई करिए, एग्जाम पैटर्न जो भी रहेगा वो देखा जाएगा। फिलहाल सब्जेक्ट का फ़ायदा ये है कि आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव एग्जाम भी दे सकते हो और ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हो, तो टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। क्लियर होगी वाली चीज़। तो यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन है वो ये निकल के आ रहा है कि सर आप बता दीजिए न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो गाइस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि देखो यहाँ पर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर उसको वरीयता दे सकती है। मतलब ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव कर सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करने से यूनिवर्सिटी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो आप लोगों की सीट रहती हैं OMR सीट, ये कंप्यूटराइज चेक होती है, ठीक है। और वहाँ पर फिर उनका क्या करना होता है, बस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, उसके बाद उनकी जो सीट है वो कंप्यूटराइज चेक होती है, उसके बाद नंबर और रिजल्ट बना दिए जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव भी रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों की कॉपी फिर चेक करने के लिए सेंटर बनते हैं, फिर उनके लिए स्टाफ होता है, फिर वो कॉपी चेक होती है, फिर वहाँ पर रिजल्ट चढ़ता है रजिस्टर में, फिर जाके आप लोगों को रिजल्ट पूरा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अभी इतना सारा काम चल रहा है, यूनिवर्सिटी अभी पूरी तरह से बन भी नहीं पाई है, तो यूनिवर्सिटी वाले अपने को भी थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, सहूलियत देने के लिए आप लोग का एग्जाम पैटर्न आप लोगों की डिमांड पर ऑब्जेक्टिव फिर से कर सकते हैं। श्योरिटी नहीं है, वो 3 के बाद ही पता चलेगी। बट यहाँ पर मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी वाले ऐसा सोच भी सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों का फ़ायदा है, यूनिवर्सिटी वालों का भी और जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं उनका भी, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बदलता है तो यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा और आप लोगों को भी फ़ायदा तो है ही। आप लोग तो चाहते हो एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही होता रहे, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है वो अभी उन्हीं से पढ़ाई करें, क्योंकि सब्जेक्टिव के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम पैटर्न होता है तो आप लोग यहाँ पर पेपर बहुत अच्छा करके आओगे अपना। और यहाँ पर जो न्यू पैटर्न है अगर वो बदलता है तो इस बार शायद ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आप लोगों को 65 में से 65 ही क्वेश्चन करने का बोला जाए, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपको ना दिया जाए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि पहले 75 में से 50 क्वेश्चन करने होते थे, 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते थे। उसके बाद जब एग्जाम पैटर्न फिर से चेंजेस की बात होने लगी तो 75 में से 65 करने का बोल दिया, जहाँ पर आप लोगों को 10 क्वेश्चन फ्री मिलते थे। अब यहाँ पर शायद ऐसा ना हो, इसमें आपको आउट ऑफ वाला हिसाब रहे कि भाई अगर 65 क्वेश्चन है तो 65 के ही आपको उत्तर देने होंगे। तो अगर बदलता है तो ये भी हो सकता है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, या फिर आप लोगों का अगर एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव भी रहता है तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जा सकता है, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जा सकता है इसी पैटर्न पर, जो कि अभी फिलहाल जो मैंने आपको बता दिया ना 3 सेक्शन आएंगे वही पैटर्न रह सकता है। तो उसमें थोड़ी टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हैं जो लोग 2.5 घंटे की परीक्षा कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैंने आपको यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए। अगर एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो मान के चलिए आउट ऑफ वाला हो सकता है कि अगर 70 क्वेश्चन है तो 70 के ही आपको आंसर करने होंगे, और सब्जेक्टिव भी रहता है तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन वगैरह एग्जाम की बढ़ा सकते हैं, 2.5 से 3 घंटा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई, आप लोग के लगभग सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए, जो भी स्टूडेंट्स कल रात से परेशान हो रहे थे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।